नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में देश और दुनिया की सभी खबरें हम आपको बताने वाले, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ अगले 1 घंटे। तो सुबह की खूबसूरत शुरुआत अगर इस खुली खुली वादियों के साथ हो, क्योंकि स्टूडियो से निकलकर बाहर हर रोज हम आपको बिल्कुल नए अंदाज में खबरें बताते हैं ताकि आप बहुत फ्रेश भी फील करें, हमारे साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी करें और खबरों से हो जाए पूरी तरह अपडेट। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। बात करेंगे इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच चल रही जंग की, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि एक एक हमास के आतंकी को नेस्तनाबूद करेंगे और यही वजह है कि गाजा पट्टी पर लगातार इजरायली हमले और तेज हो गए हैं। जी हाँ, एक तरफ गाजा पर हमले काफी तेज हो चुके हैं तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में 2 महाशक्तियों की एंट्री हो चुकी है। कौन सी वो 2 महाशक्तियां हैं, आप भी देखिए। इजराइल हमास जंग का आज 6ठा दिन है। हर बीतते दिन के साथ ये जंग और भी विध्वंसक होती जा रही है। दोनों ओर से रॉकेटों की बारिश हो रही है। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच गाजा से हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल गया है। नेतन्याहू और विपक्ष ने मिलकर एक इमरजेंसी सरकार का गठन किया है। दोनों तरफ से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो हमास आतंकियों के हमले में इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 3418 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल के अटैक में गाजा में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 5339 से ज्यादा लोग घायल हैं। इससे हटकर गाजा में हमास के 1500 आतंकी मारे गए हैं। वहीं वेस्ट बैंक इलाके में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 लोग घायल हैं। इजराइल हमास जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में अब 2 दुश्मन महाशक्तियां अमेरिका और रूस का भी दखल बढ़ गया है। जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल पहुंच रहे हैं, जहां वो जंग के हालात का जायजा लेंगे। वहीं इसके उलट जंग को लेकर रूस और ईरान में बात हुई है, जिसमें गाजा में हिंसा खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। मिडिल ईस्ट में महाशक्तियों का दखल अपना हित साधने को लेकर है, लेकिन जिस तरह से इजराइल हमास जंग को लेकर 2 धाड़े बन रहे हैं, कहीं वो वर्ल्ड वॉर की चिंगारी बनने का काम न करें। तो गाजा पट्टी में हमास के एक एक ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इजराइल ने ठान लिया है कि एक भी कोना हमास का नहीं बख्शेंगे। और हमास के जो ठिकाने हैं जहां पर हमास के आतंकी छिप कर बैठे हैं, उन पर मिसाइल गिराकर कैसे उन्हें तबाह किया जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में हर दिन आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को इजरायली फोर्स तबाह कर रही है। गाजा पट्टी में हमास के एक और ठिकाने को इजराइल की मिसाइल ने नेस्त नाबूद कर दिया, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सबसे पहले आप इस बिल्डिंग को देखिए। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि ये बिल्डिंग हमास आतंकियों के ठिकानों में से एक है। इसके बाद बिल्डिंग को टारगेट करते हुए आसमान से एक मिसाइल इस बिल्डिंग को हिट करती है। मिसाइल सीधे बिल्डिंग के निचले भाग पर गिरती है और फिर जोरदार धमाका होता है। मिसाइल अटैक के बाद पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे कैसे जमींदोज होने लगती है, इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। हमास का ये ठिकाना तबाह होते ही वहां मलबे से उठा धूल पूरे इलाके में फैल जाता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मलबे में तब्दील हुआ हमास का ये ठिकाना खंडहर बन जाता है और पूरा आसमान इस काले धुएं के गुबार से छा जाता है। हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से ठाना था कि इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, और अब खुद गाजा पट्टी जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होता जा रहा है, ऐसी स्थिति वहां पर बन चुकी है। और देखिए, क्या गाजा पट्टी अब पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो तस्वीरों के जरिए जान पाएंगे कि गाजा पट्टी का क्या हाल हुआ है। आसमान में धुएं का गुबार है और जमीन पर बर्बादी के निशान। देखिए इन तस्वीरों को। बर्बादी की ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं, जहां इजराइल में हुए आतंकी हमले के बाद इजरायली सैनिकों ने एयर स्ट्राइक किया है और देखिए क्या हाल कर दिया। हमास पर इजराइल की सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है और अब उस कार्रवाई के बाद जो बर्बादी नजर आ रही है वो बेहद खौफनाक है। फिलिस्तीन के बीच टकराव होता रहा है
तब गाजा पट्टी ही घमासान का केंद्र बनता रहा है, लेकिन ये इलाका हर बार फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार इजराइल ने इस इलाके को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान ली है। तो हमास और इजराइल के बीच जो जंग है वो बेहद खतरनाक हो रही है। एक तरफ तो लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोग भी हथियार उठाने को अब मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, हमास ने कई किन किन ठिकानों पर हमला किया है वो आपको दिखाते हैं और साथ ही क्यों आखिर आम लोग इस तरीके से हथियार उठा करके आत्मरक्षा करने पर मजबूर हो गए वो भी देखिए। तस्वीर नंबर 1, तेल अवीव में मिसाइल से अटैक हुआ है। तस्वीर नंबर 2, अश्कलोन में कार हुआ हमले का शिकार। युद्ध की पुकार, आम लोगों ने उठाए हथियार। ये तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां आतंकियों के खिलाफ जंग जारी है। हमास की ओर से किए गए हमले से शुरू हुई ये जंग अब दोनों तरफ से लड़ी जा रही है। सबसे पहले बात तेल अवीव की। आबादी के मुताबिक ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और देखिए कैसे युद्ध की आग में धधक रहा है। हमास की तरफ से किए गए हमले की वजह से इस बिल्डिंग में आग लगी है। देखिए कैसे यहाँ अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई है। अब बात अश्कलोन की, तो देखिए इस तस्वीर में धू-धू कर जलती ये कार भी हमले का शिकार हुई है। आतंकियों के अटैक की वजह से इस कार में आग लगी है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों में जंग को लेकर डर है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन की। ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है। हमास के आतंकी आम लोगों को भी शिकार बना रहे हैं। सेना देश की हिफाजत में लगी है। यही वजह है कि आम लोग अब अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करने लगे हैं। देखिए इन तस्वीरों को जो अश्कलोन की हैं। यहाँ बड़ी तेजी से लोग हथियार उठा रहे हैं और आतंकियों के साथ जारी युद्ध में इजरायली सैनिकों का साथ दे रहे हैं। में डाल करके जो हमारे रिपोर्टर है प्रदीप दत्ता वो ग्राउंड जीरो से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पर बम बरस रहे हैं वहाँ पर हमारे जाबाज रिपोर्टर टाइम्स नाउ नवभारत के प्रदीप दत्ता वहीं पर मौजूद हैं और जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ है उसे आप भी देखेंगे तो सहम जाएंगे। पहला रॉकेट, दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट। हमास के आतंकियों ने ऐसा प्रहार किया कि चंद घंटे के भीतर इजराइल का सेरोट थर्रा उठा। आसमान में धमाके ही धमाके सुनाई देने लगे। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम वो रिपोर्टिंग कर रही थी। ठीक उसी वक्त बैक टू बैक 3 बार रॉकेट अटैक हुए। पहली बार 2 रॉकेट, फिर 10 रॉकेट, अगली बार फिर 5 रॉकेट। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से, अब देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं। आसमान पर आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहे हैं और इसमें मैं सचिन से भी कहता हूँ थोड़ा आप नीचे झुके रहिए क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ हो सकता है। सेरोट में हर घड़ी मौत मंडरा रही है। कब रॉकेट आकर गिर जाए, कब बम फट जाए, कब गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। जंग के इस मोर्चे पर प्रदीप दत्ता के सामने वही हुआ। ये रिपोर्टिंग करना इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि गाजा पट्टी से सेरोट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैटलफील्ड। हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किए तो सबसे पहले यहीं पर कब्जा किया था। इस इलाके में उसके आतंकी पैराग्लाइडिंग कर घुसे थे और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर जान ले ली थी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 30 लोगों को सेरोट में मार डाला था। फायरिंग रेंज में होने की वजह से यहाँ खतरा हर सेकंड रहता है। जान जाने का जोखिम है। सायरन की आवाज लोगों में खौफ पैदा करती रहती है। हालांकि इन सब के बावजूद प्रदीप दत्ता युद्ध क्षेत्र में डटे हैं। ये देखिए कुछ गोलियां अभी भी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं। लगातार आपको हम दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चले हुए, ये देखिए यहाँ पे गोलियां आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हालात यहाँ पे कितने नाजुक थे, कितने मुश्किल घड़ी थी उस समय। हमास के आतंकी जिन रॉकेट से अटैक कर रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं, ये भी कैमरे पर देख लीजिए। खुलासा हुआ है कि हमास के आतंकी इन रॉकेट्स को लोहे की ट्यूब और पानी के पाइप से बना रहे हैं, जिसका मतलब अगर कोई इसकी चपेट में आया तो बचना मुश्किल है। और गाजा
पट्टी के बिल्कुल नजदीक की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर गली मोहल्ला हर तरफ जितने भी घर थे पूरी तरह से एक तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और देखिए, जब हमारे रिपोर्टर प्रदीप दत्ता और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रावत इन खंडरों में पहुंचे तो वहां पर कैसा मंजर था वो देखिए आप। गाजा पट्टी के बिल्कुल नजदीक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहली बार यहाँ किसी इंडियन टेलीविजन का कैमरा पहुंचा है तो हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कार पर गोलियों के निशान चेख चेख कर बर्बरता का खौफनाक मंजर बयां कर रहे हैं। और उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कार पड़ी हुई है लेकिन परिवार नहीं है। यही कहानी यहाँ पे दोहराएगी लगातार। आप देखिए किस तरीके से इस गाड़ी को हर तरफ से चारों ओर से फायरिंग की जा रही थी। आप देखिए पूरी तरह से ये देखिए गोलियां चीरती हुई गाड़ी को अंदर निकल गई हैं। जो वहां बैठा था वो बच नहीं पाया। यही वजह है कि खून के धब्बे आपको दिख रहे हैं। देखिए कांच पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे भी आपको गोलियों के निशान लगेंगे नजर आएंगे। जिस तरफ आप घुमाएंगे गोलियों के निशान। देखिए गाड़ी को पहले रोकने के लिए उन्होंने टायर पे फायरिंग की है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ से करते हैं। और परिवार के सदस्य उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका, जिनको मार गिराया जाता है। हमास ने बुधवार को जितने रॉकेट दागे उसमें से बहुत को आयरन डोम ने फेल कर दिया, मगर 5 रॉकेट ऐसे थे जो सेरोट इलाके में गिरे। 1 रॉकेट स्कूल पर गिरा, 1 रॉकेट ने पार्किंग को निशाना बनाया, 3 रॉकेट घरों को टारगेट कर छोड़े गए थे। इन हमलों से घर के घर खंडहर में तब्दील हो गए। तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद हुई हैं। ये जो बेडरूम में इनके किचन के साथ इनका छोटा सा रूम है, इसमें स्टडी से खेलता था और उस बच्चे को भी आके यहाँ पे स्प्लिंटर लग जाता है सिर पे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में है। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं। अब देखिए मैं आपको मकान के दूसरे साइड जाता हूँ, बिल्डिंग की हालत दिखाता हूँ। ये इनका बेडरूम है। इस बेडरूम की हालत देखिए, पूरी तरह से जल चुका है। कंप्यूटर पूरी तरह से जल चुका है। घर के सारे जो चीजें थे, पर्दे पूरी तरह से जल चुके हैं। उस कमरे को देखिए, कहने को कोई कह सकता है कि यह बेडरूम है। इजराइल ने अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को सेरोट में उतार दिया है। गाजा पट्टी से लगने वाले इलाके को सील कर दिया है। जहां 7 अक्टूबर से हमास रॉकेट गिरा रहा है, वहां से इजरायली फोर्स हाहाकार मचा रही है। हालांकि जंग के मैदान की जो तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है वो अगले कई घंटों तक नहीं बदलने वाली। पूरी तरीके से ये पूरा घर देख सकते हैं, पूरी वायरिंग नीचे आके गिर चुकी है। अभी मैं आपको किचन दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए किचन है। उस समय ये घर के अंदर थे जब ये रॉकेट गाजा से फायर किया जाता है। रॉकेट आके यहां गिरता है, इनको पूरी तरह से जख्मी कर देता है और इनके बच्चे को भी लग जाती है। इस समय बच्चा अस्पताल में। परेशानियां बढ़ती जा रही है। इजराइल का संकल्प है हमास के आतंकियों का जब तक मटिया मेट नहीं होगा, जब तक रॉकेट अटैक का बदला पूरा नहीं होगा, उसका ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इजरायली लोगों के सामने आ रही हैं, वो बताती है कि उनका नेशनल कैरेक्टर कैसा है और उनका जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और साथ ही युद्ध प्रभावित लोगों की मदद के लिए लोग किस तरीके से जी जान से एकजुट होते हुए नजर आए, वो भी देखिए। एक तरफ बम गोलों की बरसात, दूसरी तरफ रिलीफ ऑपरेशन, युद्ध क्षेत्र से पल पल का अपडेट। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इजराइल के लोग हर मोर्चे पर हालात का डटकर सामना कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सेरोट और आसपास के इलाकों के नौजवान डटे हुए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जरूरत का हर सामान इकट्ठा किया जा रहा है। इस समय मैं सिरोट के इलाके में हूँ और आतंकवाद की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है। हमने देखा कि पिछले शनिवार जब यहाँ पे हमास के आतंकवादी एंटर करके आते हैं तो उन्होंने निहत्थे लोगों पे फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने बच्चों और औरतों को भी बख्शा नहीं। कई लोग अब घर से बेघर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक स्पिरिट यहाँ के लोगों का, किस तरीके से ये लार्जेस्ट बेस कैंप है, रिलीफ कैंप है। यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कोई दूध के पैकेट ला रहा है, कोई जूस के पैकेट ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, ताकि ये यंग वॉलंटियर जो यहाँ पे हैं ये लोगों को प्रोवाइड कर सके। हर कोई अपने तरीके से यहाँ पे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है। कुछ सरहद पे जाके लड़के मदद कर रहे हैं अपने फौजियों की और कुछ ये सामान प्रोवाइड करके मदद कर रहे हैं। रिलीफ कैंप के प्रमुख ने जब हमारी टीम से बात की
तो उन्होंने हमले वाले दिन के खौफनाक मंजर को बयां किया। Here you have a man to kill mother and children in the hand. I see this. Okay, I see and the mother take the baby, and after he kill, he come to kill here to be sure she's dead, and to be sure the baby is dead. It's not animals. Animals don't do this. देखिए किस किस्म का नरसंहार किया है। मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि ये वॉलंटियर करते हैं, जगह जगह जाते हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से माँ के गोद में उसके बच्चे को मार दिया उसकी आंखों के सामने, और उसके बाद माँ को गोली मार दी। देखिए किस किस्म की दहशतगर्दी है। सेरोट वो इलाका है जहां हमास के आतंकियों ने कहर बरपाया था। हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किए तो सबसे पहले यहीं पर कब्जा किया था। इस इलाके में उसके आतंकी पैराग्लाइडिंग कर घुसे थे और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 30 लोगों को सेरोट में मार डाला था। फायरिंग रेंज में होने की वजह से यहाँ खतरा हर सेकंड रहता है, जान जाने का रिस्क है। सायरन की आवाज आती रहती है। हालांकि इन सब के बावजूद लोगों का जज्बा देखते बन रहा है। प्रदीप दत्ता बैटल ग्राउंड में डटे हुए हैं। युद्ध क्षेत्र की हर खबर को वो जान पर खेलकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बात आतंकी संगठन हमास की करें तो उसे एक और आतंकी संगठन का साथ मिला है जो कि पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट से इजराइल पर अटैक कर रहा है। और देखिए कि जो आतंकी संगठन इस वक्त हमास का साथ दे रहे हैं, इजरायली आर्मी उन्हें भी माकूल जवाब दे रही है। किस अंदाज में, देखिए रिपोर्ट में। इजराइल 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल की पहली लड़ाई आतंकी संगठन हमास से चल रही है, तो अब इस जंग में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। हमास जहां गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था, तो वहीं हिजबुल्लाह गुट ने इजराइल के खिलाफ उत्तर से मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह गुट नॉर्दर्न फ्रंट से इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है। वहीं इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह गुट पर जबरदस्त हमला किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब इजरायली आर्मी ने पहाड़ी जंगलों में छिपे हिजबुल्लाह आतंकियों पर जबरदस्त तरीके से बम बरसाए। इजरायली फोर्स को भनक लगी थी कि इसी पहाड़ी इलाके से हिजबुल्लाह ग्रुप उन पर अटैक कर रहा है, जिसके बाद टारगेट को सेट करते हुए इजरायली आर्मी ने ताबड़तोड़ पहाड़ी इलाके पर बम बरसाए, जिसके बाद पूरा पहाड़ी इलाका धमाकों से गूंज उठा। इजरायली आर्मी ने दावा किया है कि उसने नॉर्दर्न फ्रंट पर हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और आगे आपको दिखाएंगे 2 मिनट में रिपोर्ट हमास के जनरल। एक दुख की खबर आपको बताएं, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ। बिहार के बक्सर से ये बेहद डरावनी तस्वीर आई है। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसवे में हादसे का शिकार हो गई। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि हादसे की वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि राहत और बचाव कार्य जल्दी से पूरा किया जाए। खबर आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। रात है, घुप अंधेरा है और अफरा तफरी मची है। देखिए कैसे लोग बचाव के काम में जुटे हैं। गाड़ी के बीच फंसे शवों को बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर की हैं, जहां बक्सर और आरा स्टेशन के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। दरअसल दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली 12506 यानी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पूरी तरह से डिरेल हो गई है। ट्रेन की 3 बोगियां न सिर्फ पटरी से उतरी बल्कि पूरी तरह पलट गई। अभी तक 4 मतलब जो है मृत व्यक्ति पाए गए हैं। उनको हम लोगों ने पीएचसी भेज दिया है। जो है आगे का अभी भी 100 निकाला जा रहा है सर। क्या चीज? अभी 100 निकाले जा रहा है नहीं, अब वो तो पता नहीं उसको, बट जो बोगी ओवरटर्न हो गए उसको हम लोग काट के और फिर निकालेंगे। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। करीब 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों को पटना एम्स में रिफर कर दिया गया है। 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के जीएम के द्वारा भी, और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोगों को लोग अलर्ट है। सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ ही स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। ज्यादातर घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। आशंका जताई जा रही है कि जख्मी लोगों की तादाद अभी और बढ़ सकती है।